गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन मां गंगा के धरती पर अवतरण का प्रतीक है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर एकत्र होकर स्नान, दान और पूजन अर्चन करते हैं। गंगा दशहरा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और सुख समृद्धि का भी विशेष अवसर है। इस दिन यदि श्रद्धा से कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति हमेशा होती रहती है। सबसे पहले जान लेते हैं गंगा दशहरा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आपको बता दें कि गंगा दशहरा दशमी तिथि से प्रारंभ होगा, जो कि 4 जून दिन बुधवार को है। यह रात 11:54 से शुरू हो जाएगा। दशमी तिथि का समापन 5 जून गुरुवार को रात 2:16 पर होगा। गंगा दशहरा स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5 जून को प्रातः 4:02 से 4:42 तक का रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। अब चलिए जान लेते हैं गंगा दशहरा पर आपको क्या विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय बहुत सरल है। आपको गंगा स्त्रोत का प्रयोग करना है। साफ कागज पर गंगा स्त्रोत लिखें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इससे आपको व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और खुशियां भी आपके कदम चूमेंगी। दूसरा और सरल उपाय है, आपको गंगा दशहरा पर गंगा जल से स्नान करना है और अर्घ्य स्नान भी इस दिन करना है, या नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। फिर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें और तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और कुमकुम मिलाकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इससे करियर में सफलता मिलेगी तथा मानसिक शांति भी आएगी। अनार का एक छोटा सा उपाय है जो आपको गंगा दशहरा के दिन जरूर करना चाहिए। घर से दूर किसी स्थान पर अनार का पौधा लगाएं, मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं, दक्षिण दिशा में रखें और फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और भाग्य में उदय भी होगा। गंगा दशहरा पर गंगा जल से शुद्धिकरण का एक बहुत ही सरल उपाय है। जैसे पूरे घर में गंगा जल से आपको छिड़काव करना है। एक नारियल पर काला धागा बांधें, शिवलिंग पर अभिषेक करें और शाम को उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। इससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। बहुत ही सरल एक उपाय है जो आपको गंगा दशहरा के दिन जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। गंगा स्नान के बाद आपको सुपारी, आम, फल, जल से भरा एक घड़ा, अन्य सामग्री का दान करें। इससे लाभ यह होगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, पापों से मुक्ति होगी। गंगा दशहरा पर दान करना बेहद ही शुभ है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार जरूर दान करें। गंगा दशहरा पर एक विशेष उपाय बताया जाता है जो आपको करना चाहिए। गंगा स्त्रोत और कुछ मंत्रों का जाप। जी हाँ, स्नान के बाद माता गंगा की विधिवत पूजा करें। ब्रह्मय ते नमस्ते सुमंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। फिर शिवलिंग का अभिषेक कर उसका जल पूरे घर में छिड़कना है। इससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आप खुश रहेंगे। आपको बता दें कि गंगा दशहरे का दिन केवल स्नान का ही नहीं, आध्यात्मिक जागरण और जीवन परिवर्तन का अवसर है। इन सरल उपायों से आप अपने जीवन में धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण ला सकते हैं। मां गंगा की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी अगर आप गंगा दशहरा पर नियमित रूप से पूजा आराधना करेंगे और अपनी क्षमता अनुसार दान करेंगे। याद रखें कि गंगा दशहरा पर आप समय रहकर किसी को जल, शरबत जरूर पिलाएं। ये विशेष लाभकारी आपके लिए साबित होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें